देख, ये सब क्या हो रहा है हमारे साथ अनादि जी। पहले हमारे पति हमसे बिछड़ गए। इसे हमने किस्मत का खेल समझकर जैसे तैसे अपना लिया। अब हमारे मासा और हमारे बापू सभी हमें छोड़कर चले गए और हमारी दादी सा और भाई सा हमारा चेहरा तक नहीं देखना चाहते। हमारे भाइयों ने हमसे बात तक नहीं की, एक बार गले लगा के रोए तक नहीं। अब हम क्या करें? ऐसा कोई नहीं है जिसके सहारे हम जिंदगी काट सके। हम अनाथ हो गए। मैथिली जी, अब हिम्मत मत हारिए। मैं हूं आपके साथ। भले ही समाज की नजरों में हमारे बीच कोई रिश्ता ना हो, पर मैथिली जी हमारे बीच एक रिश्ता है, और वो है दोस्ती का रिश्ता। उस दर्द का रिश्ता जो हम दोनों महसूस कर रहे हैं। मैथिली जी, आपने मेरे परिवार के लिए बहुत कुछ किया है। आपने हमें उस वक्त सहारा दिया जिस वक्त हमें सहारे की सबसे ज्यादा जरूरत थी। मैथिली जी, अब मेरी बारी। आप अपने आप को कभी अकेला महसूस नहीं करेंगी। संभालिए अपने आप को। कैसे संभाले हम अपने आप को? संभालने की कोई वजह भी तो हो ना। इस एक्सीडेंट में शौर्य जी का भी कोई पता नहीं चल रहा। हमें कुछ समझ नहीं आ रहा, हम क्या करें, कहाँ जाए। अपनी शौर्य जी के बच्चे की माँ बनने वाली है। हम जानते थे वो कभी सच नहीं बोल पाएगी। आपको दिए गए वादे को वो कभी नहीं निभा पाएगी। वो कभी अपने असली ससुराल वापस नहीं आ पाएगी। हमारी सहेली की तरफ से हम आपसे माफी मांगते हैं नादी जी। नहीं मैथिली जी, बस कीजिए। आपने बहुत कुछ सहा है। मैं जानता हूं आप बहुत मानसिक पीड़ा से गुजर रही हैं। और मैथिली जी, भवरी के साथ जो कुछ भी हुआ वो भगवान की मर्जी थी। उसके लिए आपको माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। अनादि जी हमारे भीन है, वो हमारा इंतजार कर रहे होंगे। क्या आपको यकीन है कि आपके और शौर्य के बच्चे को आपके बीन अपना पाएंगे? हम यकीन के साथ कह सकते हैं कि वो ऐसा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो एक मर्द है, और एक मर्द अपनी पत्नी का कोई भी गुनाह माफ कर सकता है, लेकिन अगर उसकी कोख में किसी और का बच्चा हो, ये उसे कभी गवारा नहीं। आपकी सांझी बहू माँ बनने वाली है, माँ बनने वाली है। चलिए, हम ये मान भी लेते हैं कि अनादि जी बहुत महान है, और इतना सब कुछ होने के बाद भी वो आपको स्वीकार कर लेते हैं। लेकिन क्या वो आपके और शौर्य की संतान को अपनी संतान मानकर अपनाएंगे? क्या वो उसे वो प्यार दे पाएंगे जो संतान को अपने पिता से मिलना चाहिए? और क्या अनादि जी का परिवार उस बच्चे को अपने कुल का वारिस मानेगा? क्या उसे वो अधिकार देगा जिसका वो हकदार है? नहीं।
इस अनजाने में हुई गलती की वजह से अनादि जी और उनका परिवार जीवन भर अपनी किस्मत को कोसेंगे और दुनिया इस बच्चे को नाजायज कहकर पुकारेगी। शौर्य ने भी आपको ही अपनी पत्नी माना है। उन्होंने मैथिली को कभी अपनी पत्नी माना ही नहीं। शौर्य ने आपसे बहुत प्यार किया है और हमें पूरा यकीन है कि आप भी उनसे उतना ही प्यार करती थी। क्या आप भुला पाएंगी शौर्य को, उसके प्यार को, उसकी यादों को? अब फैसला आपके हाथ में है भवरी। या तो आप इस बच्चे को जन्म दे सकती हैं या इसके इस दुनिया में आने से पहले ही इसकी दुनिया खत्म कर सकती है। जिसे तो अपने बच्चे के भविष्य के बारे में सोचना हर माँ का हक है और दुनिया की कोई भी माँ अपने बच्चे के रास्ते में कभी कांटे नहीं बिखेरती, चाहे अपनी संतान की खुशी के लिए एक माँ के पैर लहू लुहान क्यों ना हो जाए। जो वक्त बीत गया वो किस्मत ने आपके लिए चुना था और जो आने वाला वक्त है उसे आपको खुद ही चुनना होगा। फैसला आपका है। दुनिया की कोई भी माँ अपने बच्चे के रास्ते में कभी कांटे नहीं बिखेरती, चाहे अपनी संतान की खुशी के लिए एक माँ के पैर लहू लुहान क्यों ना हो जाए, लहू लुहान क्यों ना हो जाए। मैथिली जी सब ठीक हो जाएगा। आपकी मासा और बापूसा की आत्मा को शांति जरूर मिलेगी। ये क्या मैथिली जी, आप रो रही हैं? नहीं अनादि जी, हम रो कहाँ रहे। अब तो हमने इन मुसीबतों को अपने भाग्य में स्वीकार कर लिया है। आज हमारे माता पिता का चौथा है। अब तक शौर्य जी का भी कुछ पता नहीं चला है और पुलिस का कहना है कि वो लेकिन हम दुखी नहीं होंगे क्योंकि हमने ये तय कर लिया है, हमारी जिंदगी में जितनी मुसीबतें आ चुकी इससे ज्यादा बुरा और कुछ नहीं हो सकता। जहां तक भवरी का सवाल है, हम जानते कि वो कभी सच्चाई नहीं बता पाएगी। उसके लिए हमारे ससुराल को छोड़कर जाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन होगा। तूने बिल्कुल सही कहा मैथिली। अब तुम्हारी तबीयत कैसी है? हमें इतनी चिंता हो रही थी तुम्हारी, तुम ठीक तो हो ना? देखना सब ठीक हो जाएगा। हमें जल्दी शौर्य जी की कोई खबर मिलेगी।
क्या ठीक हो जाएगा मैथिली? सौर्य जी अपने घर वालों को सारा सच बता देंगे और मंडे उस घर से उठा के बाहर फेंक दिया जाएगा। ये ठीक होगा? ना, मैं तो ऐसा होने ही नहीं दूंगी। थोड़ी देर पहले क्या बोल रही थी तू? यही ना कि मारा उस घर से निकलना, उस हवेली से बाहर आना अब मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। सही बोल रही थी तू, बिल्कुल सही बोल रही थी तू। और याद रखना, सौर्य जी के वापस आने के बाद भी मैं उस हवेली को नहीं छोड़ने वाली, क्योंकि अब सौर्य जी का अंश हमारे अंदर पल रहा है। सही कहते हैं लोग, बिल्कुल सही कहते हैं कि जब औरत मां बनती है ना तो स्वार्थी हो जाती है। और अनादि जी, मरने नहीं लगता कि आपको हमारे इस फैसले से कोई आपत्ति होगी। क्योंकि आप अपनी बींदी को अपने पास तो वापस लेने वाले हैं नहीं। आपकी इस ब्याता बींदी के गर्भ के अंदर किसी और का अंश जो सांस ले रहा है। भवरी, मैंने कब कहा ऐसे? आप कहे ना कहे, लेकिन मारी तो समझ में आता है ना। अरे दुनिया का कौन सा ऐसा बींद होगा जो भला अपनी पत्नी को, जिसके अंदर किसी और का अंश पड़ रहा है, किसी और के बच्चे की मां बनने वाली, उसे स्वीकारेगा? भवरी, तू कहना क्या चाहती है? यही कि आज से मैं एक रबाड़न भवरी नहीं, एक राजपूत हवेली की बींदड़ी सांझी, सांझी सौर्य सिंह शेखावत। सौर्य सिंह शेखावत की बींदड़ी हूं मैं, उनके होने वाले बच्चे की माई हूं मैं। उस हवेली की आने वाली पीढ़ी की वारिस की जननी हूं मैं। ये औधा हमारे से कोई नहीं छीन सकता, और ना ही हमारे बच्चे से। आओ, सौर्य जी को मैं अपना पति मानती हूं। और अनादि जी, उनका क्या? अनादि जी, थारा माथो खराब हो गया क्या? हाँ? अरे मैं मानती हूँ, मैंने इनके लिए, इनके साथ एक वादा दिया था, पर तब तो हालात कुछ और थे। और आज तो किस्मत ने हमारी जिंदगी बदल दी है। आज इस बच्चे ने हमारी जिंदगी बदल दी है। अब हमारे सामने केवल हमारे बच्चे का भविष्य है और कुछ नहीं। मैथिली, याद है तरने? हमारी माई ने अपनी जिंदगी दी थी थारे खातिर। कैसे ठोकरे खाकर बड़ी हुई हूं मैं, ये बात मैं कभी ना भूलूंगी। लेकिन अब अपने बच्चे को मैं खरोच भी नहीं लगने दूंगी। अरे हमारे बच्चे का पूरा हक बनता है कि वो अपने पिता की हवेली में बड़ा, दुनिया के सारे ऐसे आराम मिले उसे, खुशी खुशी पले बड़े। और वैसे भी अनादि जी, आपके उस छोटे से मकान में उसे मिलेगा क्या? खुशियां तो छोड़ो, इज्जत तक ना मिलेगी उसे। आप ही मरने बताइए, बोला आपके घर वाले हमारे बच्चे को स्वीकारेंगे? ना स्वीकारेंगे, बल्कि उसे नाजायज कह देंगे। और ये बात मैं नहीं स्वीकार कर सकती। लेकिन
ये सारे इल्जाम मैं इन पर क्यों लगा रही हूँ? हमारे बच्चे की जिंदगी में असली कांटा तो तू है। बड़ा प्यार करती है ना तुम्हारे से, तो चल साबित करा। अगर सच में हमारे से प्यार करती है ना, तो चली जा हमारी जिंदगी से। और ये जो राज है ना, जो थारे और सौर्य जी तक है, इसे वहीं तक सीमित रहने देना और भगवान के लिए लौट कर कभी वापस मत आना। याद रखना मैथिली, बचपन का एक कर्ज आज भी है थारे ऊपर। हमारी माई ने अपनी जान देकर थारी जिंदगी बचाई थी ना, तो आज हमारी जिंदगी से दूर जाकर हमारे बच्चे की जिंदगी बचा ले तू। एक काम कीजिए, आप भी ना अब अपनी जिंदगी किसी और के साथ बिताने की सोच लीजिए। और हाँ, बड़े इस बात के लिए माफ कर दीजिए। अभी तुम अपनी होश खो बैठी हो। बस मैंने जो कहना था कह चुकी हूं मैं। अगर सच में हमारे से प्यार करती है ना, तो चली जा हमारी जिंदगी से और भगवान के लिए लौट कर कभी वापस मत आना। मैथिली जी, मैथिली जी, मैथिली जी, मैथिली जी। क्यों कर रही हैं ऐसा आप? सुना नहीं आपने भवरी ने हमसे क्या कहा? उसने हमें उसकी जिंदगी से चले जाने को कहा। भगवान के लिए अकेला छोड़ दीजिए हमें, दया कीजिए हम पर। नहीं छोड़ सकता मैं आपको अकेला। क्यों क्यों नहीं छोड़ सकते आप हमें? जिस माँ सा बापू सा ने हमें जन्म दिया वो हमें छोड़ के चले गए। जिस दादी सा की गोद में हम खेले उन्होंने हमें बेदखल कर दिया। जिन भाइयों के हाथों में हमने राखी बांधी वो हमें छोड़ के चले गए। हमारे पति कभी हमारे नहीं हो सके और आज हमारी सबसे अच्छी सहेली ने हमसे सारे रिश्ते तोड़ दिए। फिर आप हमें छोड़कर क्यों नहीं जा सकते? क्या रिश्ता है हमारा? क्या रिश्ता है? और सही कहा, कुछ नहीं लगता मैं आपका। आपके और मेरे बीच कोई रिश्ता नहीं है। लेकिन एक सवाल पूछूं मैं आपसे, अगर आपके और मेरे बीच कोई रिश्ता नहीं है तो आपने क्यों मेरी और मेरे परिवार की इतनी मदद की? मैं बताऊं, इंसानियत की खातिर। इसी रिश्ते के लिए मैं आपका साथ देना चाहता हूं। क्यों तकलीफ दे रही हैं आप अपने आप को? संभालिए खुद को और जिंदगी में आगे बढ़िए।
ये बात तो आपने ठीक की अनादि जी, पर आगे बढ़कर कहाँ जाए? कोई कोई ठिकाना है हमारा? मेरा घर। नहीं अनादि जी, ये ठीक नहीं होगा। आपका घर आखिर हमारा रिश्ता ही क्या है? शायद आप एक रिश्ते को भूल रही हैं। मेरा और आपका दोस्ती का रिश्ता। भगवान जब एक दरवाजा बंद करते हैं तो दूसरा खोल भी देते हैं, पर हम उसे देख नहीं पाते क्योंकि हमारी नजरें बंद दरवाजे पर टिकी होती हैं। आपके घर वालों का क्या? मेरे घर वालों के लिए कल भी आप उनकी बहू थी और आज भी आप उस घर की बहू हैं। उनके लिए उनकी बहू पग फेरे खत्म करके घर आएंगी। मेरे लिए मेरी एक दोस्त घर आ रही है जिसका कोई रास्ता नहीं बचा। आप चाहें तो उनको सच बता सकती हैं। मैं आपको नहीं रोकूंगा, लेकिन आज मैं आपको यहां अकेला छोड़ के नहीं जाऊंगा। चलिए मेरे साथ। मैथिली जी, अब कुछ मत सोचिए। आपने जो कदम उठाया है वो बिल्कुल ठीक है। अब पीछे मुड़कर पुरानी यादों को खुलेद कर कुछ हासिल नहीं होगा। आगे की जिंदगी की तरफ कदम उठाइए मैथिली जी। ये लो, और कितना इंतजार करवाओगे? मैं बहू को देखने के लिए मरी जा रही हूँ और तुम बींद बींदने की बातें खत्म ही नहीं होती। माँ, ये स्वागत क्यों? बहू पहली बार थोड़ी घर आ रही है। अभी इसमें भी तुझे परेशानी है? हाँ, याद है ना, मैंने खुद तुझे भेजा था धक्का मार के कि बहू को शाम तक घर ले आ। शाम तक लाने को कहा था ना। पूरे 5 दिन ससुराल में खातिरदारी काट कर आया है ये लड़का। अब चल हट, बहू का स्वागत करने दे मुझे। क्या है, पहली बार जब गृह प्रवेश हुआ था ना तो मैं मुई ठीक नहीं थी, बिस्तर पे पड़ी थी, इसलिए अब ठीक से कर रही हूँ स्वागत। मेरे अरमान पूरे कर रही हूँ मैं। अब मेरे कलेजे को ठंडक हुई। तरस गई थी तुझे देखने के लिए। ये देख ये लोग आए हैं और मैं बके जा रही हूँ। एक बात सुन ले, मैंने फैसला कर लिया है। आज के बाद तू मैके नहीं जाएगी। यही तेरा ससुराल और यही तेरा मायका। हाँ, अगर तेरे माई बापू को मिलना हो तो यहाँ आ जाए हमारे घर पे। इसी बहाने मेरे परिवार और मैं दोनों मिल लेंगे उनसे, है ना? अब हम चाहकर भी कहीं नहीं जा सकते क्योंकि जीवन के सारे नाते टूट गए। अब तो शायद दूसरों की खुशियों की खातिर ही हमें जीना होगा। क्या सोच में पड़ गई? हाँ, चल बढ़ आगे, आजा। सुख दुःखानि सर्वाणि त्वया सह विभज्यते यत्तत्त्वं वहं तत्र प्रथमता ब्रवीदम् कुटुम्ब रक्षकार्यास्तामि अबालपुत्रहदिदम् अस्मि नास्ति च सन्तुष्टा द्वितीयसा द्विहिदम् अस्मि नास्ति च सन्तुष्टा द्वितीयसा द्विहिदम् रुद्रु भक्तिरता नित्यं सदैव प्रियभाषिणी भविष्यामि पदेच्चैव तृतीयसा ब्रवीदम् ॐ यज्ञाय
धर्मादिकार्येषु भवामित्वसाचिनी धर्मार्थः कार्येषु कन्या सप्तपदे ब्रवीत्